हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 एडिशन मैथ चैप्टर 9 लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 9.4। क्वेश्चन है 80 नंबर। ये हमारा लिनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम है और इस वर्ड प्रॉब्लम को बच्चों को करने में बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है कि इक्वेशन कैसे बनाए। और टीचर्स को तो याद रहता है तो इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेते हैं। तो टीचर्स क्या करते हैं, सिर्फ बच्चों को बोर्ड पर बताते हैं। भाई बताना नहीं है, बच्चों को कंसेप्ट समझाना है कि बच्चा खुद से भी क्वेश्चन को कर ले, कुछ ना कुछ तो अटेम्प्ट तो कर ले। तो इसी बेहतरीन कंसेप्ट के लिए मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। ओके, ताकि इस तरह कंसेप्चुअल क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ हम क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड करना जारी रखें। तो गाइस, क्वेश्चन ये है, अ लेबरर इज इंगेज्ड फॉर 20 डेज। जो लेबर्स होते हैं उन लोगों को 20 डेज के लिए काम दिया गया है, सीधी सी बात। ऑन द कंडीशन दैट ही विल रिसीव Rs60 फॉर ईच डे ही वर्क्स। अब क्या बोल रहा है कि वो जितना काम प्रत्येक दिन जो काम करता है उसके लिए कितना रुपया दिया गया है, 60 रुपये दिया जाएगा। और ही विल फाइंड, उसको फाइंड किया जाएगा Rs5 रुपीज ईच डे। यदि वह अब्सेंट होता है तो उसको 5 रुपया फाइन लगेगा एक दिन के लिए। प्रेजेंट रहता है तो 60 रुपये दिया जाएगा और अब्सेंट रहता है तो 5 रुपया फाइन उसको लगेगा। ही इज अब्सेंट इफ ही रिसीव Rs745 इन ऑल डे फॉर हाउ मेनी डेज ही रिमेन द अब्सेंट। बोला कि जितना दिन वह काम किया है उसको कितना दिया गया है, 745 रुपीज। तो बोला कि वह कितना दिन अब्सेंट हुआ है, इसको फाइंड करना है। तो इसमें 3 पॉइंट दिया है। क्या? फर्स्ट पॉइंट ये है कि यदि वह वर्क करता है तो 60 रुपीज पर डे दिया जाएगा, नहीं करता है, अब्सेंट रहता है तो 5 रुपीज उसे डिडक्ट किया जाएगा, उसको फाइन लगाया जाएगा। गेटिंग? और 2 पॉइंट हो गया। तीसरा क्या दिया है कि इसको जितना भी काम किया है, 20 डेज में जितना भी काम किया है उसको रुपया दिया गया कितना, 745। तो कितना वह अब्सेंट रहा है इसको फाइंड करना है। तो कुछ नहीं है भाई, जैसा जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसा वैसे हम करते जाएंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो एक बार इक्वेशन बन गया तो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कैसा कंसेप्ट किया है। सबसे पहले क्या है, लास्ट पॉइंट, हाउ मेनी डेज ही रिमेन्ड अब्सेंट। जिसको फाइंड करना है उसको हम एक्स सपोज कर लें। ऐसे हम ये थ्रोली कर ले हैं तो ये एक्स सपोज कर लिए एब्सेंट के लिए। अब देखिए कितना दिन काम करना है उसको, 20 डेज के लिए हायर किया गया है। तो अब्सेंट है कितना, एक्स दिन। तो हमारे ख्याल से जो वर्क किया गया हो, कितना किया हो गया, 20 माइनस एक्स। मान लीजिए टोटल डेज का टारगेट क्या है, 20 डेज काम करना है। कितना, 20 डेज। गेटिंग? कितना दिन वह अब्सेंट रहा, मान लीजिए 7 डेज अब्सेंट रहा। तो वर्क कितना किया, क्या कीजिएगा, 20 माइनस 7 ही कीजिएगा ना। तो वही कंसेप्ट यहाँ है, हमको अब्सेंट पता नहीं है तो उसको एक्स सपोज कर लिए। तो वर्क कितना गया, 20 माइनस अब्सेंट, 20 माइनस एक्स। मतलब यहाँ क्या हुआ, 13 डेज काम किया। यहाँ 20 माइनस एक्स डेज काम किया। यदि एक्स की जगह पर कुछ होता तो हम फाइंड कर लेते। अब ये तो हमारा इक्वेशन बन गया। अब क्या कर रहा है, he will receive Rs60 for each day। टोटल वर्क कितना वर्क किया, 20 माइनस एक्स डेज काम किया है। एक दिन का कितना रुपया दे रहा है, 60। तो इतना डेज का 60 इंटू 20 माइनस एक्स। 5 रुपया फाइन लगाया एक दिन के लिए। एक दिन अब्सेंट है तो 5 रुपीज का फाइन है। और टोटल कितना दिन अब्सेंट हुआ, एक्स डेज।
तो कितना रुपीज फाइन लगेगा 5x। कितना दिया 745। तो जो वर्क किया है, जितना रुपीज उसको दिया गया है, उसमें से फाइन को निकाल लेंगे तो हमारा टोटल रुपीज आ जाएगा। अरे भाई ऑप्शनों का काटेगा ना पैसा देगा, तो ऑप्शन का काट के पैसा देगा। तो कितना ऑप्शन हुआ उसको 5x रुपया उसको ऑप्शन का पैसा काटा। जब इसमें से इसको काटेंगे तो कितना रुपया मिला उसको 745। कोई फुल पैसा थोड़ी देता है, बिना काम नहीं करोगे तो कोई तुमको पैसा देगा, कभी नहीं देगा। अब हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इस इक्वेशन बनाने का कंसेप्ट क्या है। अब इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। Solution. Let the number of days he absent x now, या therefore लिख सकते हैं therefore number of days he वर्क्स कितना जाएगा 20 - x। ओके, he received money, थोड़ा सा और फिर से राइट करते हैं, he money for work कितना, एक दिन का 60 तो 20 - x डेज का 60 × 20 - x डेज। ही find money for absent, एक दिन का 5 रुपीज तो x डेज का 5 × x। कितना दिया 745। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने इसको इसलिए लिखा क्योंकि हमको इतना लिखना पड़ता। ही absent, ही इज absent इफ ही रिसीव 745। तो इतना लिखने की वजह से क्या लिखना, यहाँ लिखेंगे सिंस he received 60 into 20 minus x and he absent, he find this, so and total received 745। so इसको लिखते इतना लिखना पड़ता है, तो उसके लिए क्या किया हम सीधे क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो जितना वो कितना उसको मिला है 16 20 minus x रुपीज, कितना काटेगा भाई 5x रुपया उसको उससे काट लेगा, तब कितना बचेगा, जो बचेगा वैसे देगा जी। काम करने का पैसा मिलता है, बिना काम ना करो तो पैसा तुमको कहाँ से मिलेगा। सॉल्व करते हैं 60 × 20 - 60 × x 5x = सब RS है, RS कर लेते हैं तो RS कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 745। दिस कैंसिल दिस मल्टीप्लाई करेंगे 62 जा 1200 - 60x - 5x - 65x = 745। Any confusion? Not. So here I can write, भाई को भाई के पास लेकर जाएंगे तो here -65x रिमेनिंग हो जाएगा
this transfer to that side, so we get what 745 प्लस 1200 है तो माइनस 1200 हो जाएगा, माइनस 65x, साइन डिफरेंट है तो माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 455, क्या होगा 455, 5 माइनस 10 माइनस 5 5 9 माइनस 4 5, माइनस होगा क्योंकि जो बड़ा नंबर के सामने माइनस का साइन है। आर यू हैव टू फाइंड द एक्स, नंबर ऑफ ऑब्सेंट कितना हुआ है माइनस 65। अब तुम कहोगे जब माइनस उधर गया है लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या नहीं हुआ, प्लस का नहीं हुआ, नहीं भाई नहीं होगा, ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो प्लस नहीं होता है, यदि प्लस या माइनस के फॉर्म में होता तब चेंज होता। और 65 से बन जा 455, तो कितना दिन एब्सेंट रहा वो 7 डेज एब्सेंट रहा, यानी से कितना पैसा काटा 35 रुपया काटा, x बराबर 7 और 5x 35 रुपीज काटा। ओके, तो इस बेहतरीन कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ऐसे कंसेप्ट को जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए और शेयर करते रहिए। तो आज के लिए वो इतना ही कि हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।